आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, पापाकुशां एकादशी के बारे में आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है और पापाकुशां एकादशी यानी कि आश्विन शुक्ला एकादशी के नाम से यह प्रसिद्ध है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का यह वृतांत है, अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत में, मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस वृतांत को। दोस्तों, पद्मनाभ भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। इसका भी ब्रह्मांड पुराण में बड़ा महात्म बताया गया है। इस व्रत के प्रभाव से पापाचार पर अंकुश लगता है, लोगों में सद्कार्य के प्रति प्रेरणा जागती है। मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए इस दिन क्षीर सागर में शयन करने वाले शेष शाही विष्णु को प्रणाम करें। विधि पूर्वक पूजन, दीपदान, जागरण आदि करने से इस जन्म में मनुष्यों को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री, पुत्र पौत्र और धन धान्य मिलता है। दोस्तों, इनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं और उन्हें भी अंत में हरि लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा विश्वास किया जाता है। दोस्तों, एकादशी के समान विश्व में कोई दूसरी पवित्र तिथि नहीं है। इसके व्रत का फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ के फल से भी अधिक माना जाता है। इस दिन जो भूमि, गौ, अन्न, जल, वस्त्र, छत्र आदि दान करने या तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ या अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। दोस्तों, वे इस लोक में दीर्घायु तथा धन पुत्र से संपन्न होते हैं तथा अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। इसलिए धन के अभाव में भी मनुष्यों को यथाशक्ति कुछ दान स्नान करके कुछ पुण्य अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, इसी दिन की जो एकादशी है उसमें आश्विन शुक्ला एकादशी को अगर पुनर्वसु नक्षत्र होता है तो अति विजया एकादशी मनाई जाती है। दोस्तों, दिन वही है, अति विजया एकादशी इसका नाम बदल दिया गया है, क्योंकि आश्विन शुक्ला एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र अगर आता है तो यह व्रत पूजन इस तिथि से प्रारंभ होकर 1 वर्ष तक किया जाता है। 1 वर्ष तक तिल का दान करते हुए एकादशी का व्रत पूजन विशेष पुण्यकारी बताया गया है। अन्य एकादशियों की भांति इसमें भी फल आहार किया जाता है। अन्न, नमक और तेल खाने से निषेध है। दोस्तों, लोक में यह भी धारणा प्रचलित है कि जो लोग व्रत नहीं करते उनको भी एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए। लोक विश्वास है कि चावल खाने से अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। एकादशी का व्रत इतना पवित्र माना गया है कि एकादशी को स्वयं ईश्वर का स्वरूप जाना जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि एकादशी वाले दिन धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, धर्म को मानने वाले लोग स्पेशली दूर दूर से रेलगाड़ी में जहाँ कहीं गंगा माई प्रवाहित होती हैं वहाँ स्नान के लिए जाते हैं। दोस्तों, जिनके पास गंगा नदी नहीं पड़ती वे अपने पास वाली किसी भी यमुना नदी में या उनके समीप में जो भी नदी पड़ती है उसमें स्नान करते हैं। इसका बहुत बड़ा महात्म्य है और दोस्तों बहुत लाभकारी भी है। तो दोस्तों, यह वृतांत रहा आपका अति विजया एकादशी। अगर एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र होता है, इसी तरह पापाकुशा एकादशी
दोनों का मैंने आपको वृत्तांत सुना दिया है और अंतर भी बता दिया है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आप तक मेरे आने वाले वृत्तांत सही समय पर पहुंच जाएं, ऐसी कामना करता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।